नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ज्योतिष लाइव में चर्चा होगी बहुत ही खास, क्योंकि हम आसपास की जो हमारी घटनाएं होती हैं उस पर बात करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन ग्रह और नक्षत्रों में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ घटनाएं वहां घट रही हैं और उसका क्या हम पर प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर भी बातचीत जरूरी है। और इसी कड़ी में आज हम पंडित जी से एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से ज्योतिष लाइव में हम ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर चर्चा करते हैं, साथ ही आगामी पर्व और त्योहार को भी समझते हैं, लेकिन इन दिनों की बात की जाए तो ग्रह और नक्षत्रों में क्या कुछ प्रमुख घटनाएं घट रही हैं जिसका प्रभाव हम पर पड़ने वाला है? ग्रह और नक्षत्र जी मनुष्य ही नहीं, प्रकृति को प्रभावित करते हैं। जी कुछ दिन पहले मैंने कहा कि शनि का मंगल के साथ खड़ाष्टक योग रहेगा जी और वो 30 जून तक रहेगा। इसमें रेल दुर्घटनाएं, जी सड़क दुर्घटनाएं, यान दुर्घटनाएं और हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि होगी। जी छोटी छोटी बातों पे भाई बहन तरह तरह के अपराध होंगे। आज मैं समाचार पत्र देख रहा था, एक बाबा यानी दादा जी अपनी पौत्री के साथ दुष्कर्म किया। जी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि इस उम्र में 80 वर्ष की आयु में आप किस तरह से पागल हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का क्या किया जाए, जी ऐसे समाज का क्या किया जाए जहां दादी दादा नानी नाना से बच्चे सुरक्षित ना हो। ये सब कुछ किस युग में हम कह रहे हैं? हम देश ने बहुत तरक्की की है, जी दुनिया ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन मनुष्य कहां जा रहा है? पछता की ओर। अगर ये तरक्की पछता की ओर ले जा रही है जी तो कैसी तरक्की? पशुओं में तो इस तरह का व्यवहार देखा गया होगा, जी जी लेकिन मनुष्यों में व्यवहार इस तरह का नहीं है। वही दूसरी घटना, एक पुलिस के अधिकारी, उन्होंने एक डॉगी पाला। जी जी परसों डॉगी की डेथ होगी। बहुत बेवल है, पूरा परिवार बेवल है, बच्चे बेवहार, वो खुद और उनकी पत्नी भी। सुबह सुबह मेरे पास आ गए, बोले मन शांत है, मन नहीं लगता। एक तरफ उस पक्षियों के प्रति इतना मोह, इतना प्रेम, जी जी बड़ी बात है। मानव की संवेदनशीलता और इससे बड़ी क्या हो सकती है? बिल्कुल 3 दिन से उनके परिवार में किसी ने भोजन नहीं किया। मेरे पास रो रहे थे बैठे दोनों पत्नी बच्चे। बहुत समझाया, चाय पिलाई। एक तरफ तो इस तरह की संवेदनशीलता, बिल्कुल कोई परिवार में मुखिया की मृत्यु होती तो इतना नहीं रोता, और दूसरी तरफ 80 वर्ष के दादाजी। तो ये जो समाज जा रहा है, यही स्थिति खड़ाष्टक योग कहलाती है। जी और 17 जून को शनि बकरी होगा। और कब तक रहेगा? जी 4 नवंबर तक। जी जी तो ये कालखंड कुछ लोगों को तो असाधारण उपलब्धियां देने वाला होगा,
जो लोग एक लंबे समय से परेशान हैं, जी तनावग्रस्त है, तरह तरह की परेशानी, पारिवारिक परेशानियां, शिक्षा में परेशानी, संतान से परेशानी, नौकरी से परेशानी है, परिवार में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं, कुछ न कुछ अप्रिय चीजें हो रही हैं। जी जी, तो बहुत ही जी जी जिनकी राशि कर्क है, जिनकी राशि वृश्चिक है, जी जिनकी राशि मकर है, जिनकी राशि कुंभ है, जिनकी राशि मीन है, इन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। जी जी इनके लिए यही पीरियड बहुत उत्तम होगा। विपरीत होगा, विपरीत होगा और उत्तम होगा। और जी, उत्तम होगा, जी, श्रेष्ठ जी, होगा। जी जी नई नौकरी मिल सकता है, नया स्थानांतरण हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, पारिवारिक स्थिति सुखद हो सकती है, दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो सकता है, सब तरह से अच्छा होगा। तो बिल्कुल देखिए अच्छा होगा, तो अब बिल्कुल पूरी तरीके से प्रयास यही होंगे कि ये जो परिस्थिति बन रही है ये पूरी तरीके से सकारात्मक हो। किस तरीके के लाभ किन किन राशियों को पंडित जी हो सकते हैं और किस तरीके से इस ओर प्रयास करने की आप सलाह देंगे? शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है। जी जहां इन 5 राशियों के लोगों को लाभ मिलेगा, वहां 7 राशियों के लोगों को सचेत भी होना पड़ेगा। जी जी 12 राशियों में किसी न किसी कोई न कोई राशि होगी। बिल्कुल 2024 के चुनाव का डंका बच गया है। जी हाँ सारे दल अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का प्रारंभ कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा लाभ होने जा रहा है, जो 1947 से आज के इतिहास में इतना बड़ा परिवर्तन आपको देखने के नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि के साथ मंगल और शुक्र का खड़ाष्टक ही होगा और उसमें शनि वक्री हो रहा है। कर्क में है मंगल और शुक्र, और इस समय खड़ाष्टक हो रहा है, तो भगवान श्री राम का डंक बजेगा। धार्मिक स्थितियां बढ़ेगी। हनुमान जी के जगह जगह पूजा के लिए विपक्ष के लोग अब हनुमान जी की शरण में पहुंचेंगे, जी श्री राम के शरण में पहुंचेंगे। पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, ये सब कुछ करेंगे सत्ता प्राप्त करने के लिए। जी सत्ता तो उसी को मिलेगी जिसकी आस्था है। ढकोसलों से, धोखे से कभी कभार सत्ता मिल जाती, हमेशा नहीं मिलती। बिल्कुल। तो बड़े पैमाने पर सत्ता की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी ईमानदारी बरतने की जरूरत हम पा रहे हैं। बनी जी, अगर जन सामान्य की बात की जाए तो उनके किस तरीके के व्यवहार की जरूरत पाने वाले हैं? शनि ईमानदार ग्रह, जी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। और उसका प्रभाव एक राशि पर से दूसरी राशि में आने में 30 महीने लगता है, यानी 2.5 साल है। इसलिए उसे ढैया कहते हैं। जी जी और जिस राशि पर आता उसके अगली राशि और पिछली राशि पर शनि के 7.5 होती, इसलिए 7.5 यानी 30 90 महीना हो जाते हैं। 90 महीने के माने 7.5 वर्ष, तो 7.5 वर्ष का 60 फार्म होगा 7.5। जी तो शनि की स्थिति तो ये लोकतंत्र का कारक ग्रह है, और लोकतंत्र का सबसे मजबूत देश भारत है। वाकई जी जो अपनी संस्था के प्रति ईमानदार रहेगा, जो अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहेगा, जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार रहेगा, जो भारत के प्रति ईमानदार रहेगा, उसके लिए शनि की बकरी होना विशेष लाभदायी होगा। जी जिसके जन्म के समय पर शनि की बकरी स्थित रही है, उसके लिए शनि विशेष लाभदायी होगा।
उपलब्धियां देगा। बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना है। आम जन की अगर बात की जाए तो हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एक वक्त है जो आ रहा है जिसमें कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, तो किसी के लिए जो स्थिति है वो लाभदायक हो सकती है। शनि के वक्रीय होने का क्या कुछ व्यवहारिक तौर पर इसका अर्थ होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। छोटी छोटी बातों पर आप उत्तेजित होंगे। जी जो 7 राशियां हैं उनको आप जरा समझ लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। मेष राशि है। हाँ मेष राशि से शनि कहाँ होंगे? ये आप एकादश होंगे, जी बाधा कारक होंगे, कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, तो आपको सावधानी से रखना चाहिए। दूसरे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनेगी शरीर में जोड़ों में दर्द आएगा, पेट में दर्द रहेगा, ये लक्षण होंगे। सावधानी रखना चाहिए कि कर्म क्षेत्र में बाधाएं आए तो शांति से निपटा लें। शिक्षा प्रतियोगिता के कारण से आएंगे। संतान के व्यवहार में कुछ चिंता आ सकती है। जिनके वृष लग्न शनि आपके भाग्य का कारक है, जी आपके लिए भी शनि बहुत अच्छे नहीं रहेंगे वक्री होने पर। अगर जन्म के समय शनि हैं वक्री तो बहुत अच्छे होंगे। तो इस कालखंड में सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको, जी कि आपको जबरदस्ती भय दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि अगर वहां जा रहे हैं तो हमारे साथ कहीं ऐसा न हो जाए, हमारा पैर ना स्लिप कर जाए, हमारे साथ कोई ऐसा न हो जाए। तो ये भय बाकी कुछ होने वाला नहीं है, जी जी क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी है। आप अपने प्रति ईमानदार रहे, अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहे और भगवान की शरण में रहे। जो मैंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि श्री राम की शरण में, श्री हनुमान जी की शरण में सारा देश होगा। ये वक्री शनि परिवर्तन करने जा रहा है। जी पंडित जी, पिछले दिनों जिस तरीके से चर्चाएं हुई थी, आपने कुछ बड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया था और दुख की बात है, लेकिन वो सब कुछ सही साबित हुई। तो लेकिन अगर अब आने वाले समय की बात की जाए, शनि के वक्रीय होने से ना सिर्फ आपने बताया कि हम इंसानों पर फर्क पड़ेगा, बल्कि घटनाएं भी बड़ी हो सकती हैं, पर प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो और क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलने वाले हैं? अभी तो मिथुन भी बाकी है। जी जी, राशिवार। हाँ, जी वो लोग नाराज हो जाएंगे जिनकी राशि मिथुन है, जी उनको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जी आपको श्वास के प्रति वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। वायु विकार तो रहेगा, ये स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, मन में भय भी हो सकती है। जिनकी सिंह राशि है, क्योंकि कर के लिए अच्छा है, तो सिंह के लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी है। जी और जब कष्टदायी है तो पारिवारिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की भी स्थिति हो सकती है। नौकरी व्यापार में कुछ व्यवधान भी आ सकता है। जिनकी कन्या है जी उनको व्यस्तता रहेगी। ससुराल पक्ष से विशेष रूप से तनाव मिल सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी तुला है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में उन्हें जरा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। संतान के मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं। जिनकी धनु है उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में और खाम खाम में जो प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति है जी उस पर नियंत्रण रखें, वो आपके लिए हितकर होगा। ये 12 राशियों का लेखा जोखा जो वक्री शनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप देखिए। बिल्कुल। तो वही अगर बात की जाए, क्योंकि अब राशिवार तो बात हो चुकी है, घटनाओं की अगर जिक्र की जाए तो क्या कुछ घटनाएं देखने को मिलने वाली हैं हमें? सीधे सीधे मौसम पर प्रभाव होगा। जी 17 जून के बाद में मानसून देश के कुछ हिस्सों में आना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ कहीं भीषण बारिश देगा। जहां पर मंगल का ज्यादा प्रभाव है वहां सूखा होने की भी संभावना है। जी 30 जून तक वहां काफी खराब स्थिति रह सकती है।
और उसके बाद में जब वो सिंह में आ जाएगा, सिंह का मैत्री संबंध होते हैं मंगल के साथ में, जी। तो वहां भी वर्षा होगी। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, वायु माने आंधी पानी के कारण से भी कई जगह दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। सावधानी रखें। आप जब यात्रा करें तो इस बात का बहुत सावधानी रखें कि ओवरटेक करने की कोशिश न करें, कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि शनि का जो मुख्य मूल स्वभाव है बहुत ही ईमानदार माना गया है, तो आम लोगों को किस तरीके के व्यवहार करने की जरूरत है? क्या चुनौतीपूर्ण हो सकता है? क्योंकि जो मनुष्य का अपना स्वभाव होता है वो मजबूर हो जाता है, विवश होता है उसी तरह से व्यवहार करने को, तो कैसी सतर्कता की जरूरत है? बहुत छोटी सी ध्यान रखने का। आप जो अपने साथ व्यवहार नहीं चाहते जी। वो व्यवहार दूसरे के साथ न करें। आप चाहते हमारे साथ लोग ईमानदार रहें, आप भी दूसरों के साथ ईमानदार रहिए। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, छोटा सी बात, इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। देखिए, शनि का वक्रीय होना यानी कि इस ग्रह का और भी प्रभावशाली हो जाना माना जाता है, और लेकिन जो शनि का मूल स्वभाव है उसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। लेकिन आपने तमाम लोगों के लिए इस दौरान कुछ शुभ घटनाएं होने का, प्रगति होने का भी जिक्र किया है। ये कैसे सामंजस्य बैठेगा, इसके बारे में बताएं। शनि न्याय प्रिय ग्रह है। जी। जब आप न्याय करेंगे दूसरों के साथ में, अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने दादी दादा नानी नाना के प्रति, अपने परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, तो शनि भी आपके प्रति न्याय करेगा। जी। न्याय प्रिय ग्रह है, और जब न्याय प्रिय ग्रह है, लेकिन न्याय के साथ जो बहुत न्याय प्रिय होता है तो उसे दंड देने का अधिकारी भी होता है। जी। दंडाधिकारी है, जज है, न्याय प्रिय है, न्याय का देवता माना जाता है, न्याय मूर्ति माना जाता है। जी। तो दंड भी देता है ना। बिल्कुल। आपने अपराध किया जी, तो जी। आपको सजा भी देता है। जी। इसी प्रकार से सजा भी मिलेगी अगर आपने अन्याय अपने प्रति, अपने संस्थान के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने भारत के प्रति किया। बिल्कुल। तो न्याय होगा, सजा मिलेगी, लेकिन तभी जब अन्याय होगा, यानी कि कुछ हमने गलत किया होगा। और भी बहुत कुछ समझेंगे हम पंडित जी से, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। आते ही लंदन जैसी फीलिंग मन में आ जाए। लंदन ब्रिज फन फेयर आते ही कानपुर के लोगों को राजस्थानी चाट, मुंबई की भेलपूरी, गुजरात का चना जोर गरम, मेरठ की चाट और गोवा का शेक एक ही जगह खाने पीने को मिलेगा। कानपुर में सिर्फ एक ऐसी जगह है, मोती झील का फन फेयर मेला, जहां पर बच्चों के लिए है भरपूर मनोरंजन के साधन। वो चाहे जॉइंट व्हील झूला हो या फिर कोलंबस झूला, ब्रेक डांस झूला हो या फिर मून स्टार झूला। यही नहीं, न्यू रोलर कोस्टर है रोमांच के शौकीनों की पहली पसंद। भूत बंगला, डायनासोर शो, हंसी घर और चार्ली चैपलिन शो भी मेले में लगा रहे हैं 4 चांद। तो परिवार संग आइए, जहाँ पर बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं के लिए सभी कुछ है। तो लंदन ब्रिज फन फेयर आइए, भरपूर मजा पाइए। मेहरोत्रा डेंटल की 2 ब्रांच, मेहरोत्रा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, G2 रतन धाम अपार्टमेंट, मैक्रोबुटगंज, कानपुर। मेहरोत्रा हाईटेक डेंटल सेंटर, G1 रतन आशीष अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू सिंधी कॉलोनी, गेट नंबर 1, शास्त्री नगर, कानपुर। डेंटल ट्रीटमेंट बाय सुपर स्पेशलिस्ट MDS डॉक्टर, हाईटेक इम्प्लांट, लेजर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टीथ व्हाइटनिंग, कॉस्मेटिक, orthodontic braces treatment and children dentistry center.
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष लाइव देख रहे हैं आप, और आज हम समझ रहे हैं शनि के वक्रीय होने को, यानी कि शनि जो है वो और भी प्रभावशाली होने वाला है, शक्तिशाली होने वाला है। और शनि के नाम से ही हम डर जाते हैं, लेकिन ये डर थोड़ा सा कम हो जाता है, हम सहज हो जाते हैं जब पंडित जी से चर्चा होती है और बात आगे बढ़ती है। पंडित जी, तमाम आपने जिस तरीके से बताया कि अगर हम ईमानदार रहेंगे, क्योंकि शनि का जो मूल स्वभाव है वो ईमानदार है, अगर हम ईमानदार होते हैं अपने साथ, अपनों के साथ, अपने आसपास, तो निश्चित तौर पर हमें इसके शुभ फल यानी कि अच्छे फल ही प्राप्त होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं इस दौरान, उस पर किस तरीके से पार पाया जाए, इस पर हमें जानकारी दें। शनि के भाई हैं, डरोगी तो नहीं? जी, अब डर जाएंगे क्योंकि वो भाई ही ऐसे, उनसे तो कोई भी डरेगा। जी जी, यमराज जी। तो आप सोच लीजिए, जमुना जी उनकी बहन, जी सूर्य उनके पिता है, जी, हनुमान जी उनके मित्र हैं, भगवान कृष्ण की खुद उपासना करते हैं, भगवान शिव उनके गुरु हैं जी। ये उनका। तो आपको क्या करना है जिससे आप भयग्रस्त न हो, शनि की कृपा पात्र हो? जी शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें सोते समय, सोने से पहले अपना चेहरा देखें और ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करते हुए 3 मिनट तक चेहरा देखें। जी कटोरी को नीचे रख दे, सवेरे जब आप सो करके उठे तो स्वयं ने फिर देखें। और जिन पर 7.5 लघु कल्याणकारी यानी वृश्चिक, कर्क, मकर, कुंभ और मीन राशि, उनको तो जरूर देखना चाहिए, जी क्योंकि उन पर पहले से ही शनि के प्रभाव है। भले ही अब अच्छा आ रहा हो, लेकिन इसको देखना बंद न करें। जी। एक तो काम ये कर सकते हैं, इसमें तो कोई, जब शनि के मंदिर में जाएं, किसी भी शनि के मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो सीधे सीधे उनके दर्शन न करें, जी कि उनकी दृष्टि आप पर अच्छी पड़े या बुरी पड़े, आपका अनिष्ट होगा। ऐसे कैसे आप सोच रहे होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? जी जी, आप भी सोच रही होंगे बिल्कुल, लगता तो है, इस सवाल तो मन में आता ही है ना? जी, तो जवाब दे दें। बिल्कुल जरूर। भगवान शिव जो इनके गुरु हैं, उनके यहाँ एक जश्न मनाया जा रहा था पुत्र का, और पुत्र भी कौन? गणेश जी। शनि अपने कोने में खड़े हुए, नारद जी का काम था घटनाओं को समय के साथ करना, जी तो वो भगवती के पास गए। जी माँ, अब बताइए, सब लोग तो आशीर्वाद दे रहे हैं और शनि जी जो हैं किनारे चुपचाप वहां खड़े हुए। अब आपका बेटा, अब भगवान शिव के बेटा, उसे वैसे किसी की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, जी लेकिन फिर भी वो उतने दूर खड़े हुए। तो पार्वती खुद ही बेटे के लिए सभी के मन में सारी सब चीजें छूट जाती है। जी उन्होंने कहा कि आपने हमारे बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, नीचे हाथ जोड़कर कैसे, हमारी दृष्टि ही खराब है, हम बच्चे को देखेंगे कुछ न कुछ घट जाता है। बोले भगवान शिव का पुत्र है। जी कहते हैं जैसे उन्होंने देखा, गणेश जी का सर चंद्रमा पर चला गया। जी, उनके देखने मात्र से। जी तो आपकी और हमारी क्या औकात है? वाकई। तो इसलिए शनि को सीधे सीधे मत देखिए, उनकी अगर दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा ये आप समझ लीजिए। तिरछे तिरछे देखिए, शनि के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो तिरछे तिरछे देखिए,
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जी नंदिनी जी बिल्कुल को। बिल्कुल, दर्शन जिस तरीके से करना है सामने से ना करके आप तिरछे होकर के दर्शन करेंगे तो उनके दान दर्शन भी अवश्य हो करें। जाएंगे। जी जी नियमित रूप से किसी पवित्र सरोवर में स्नान करें। जी गंगा में अगर स्नान करने जा रहे हो, नदी में जा रहे हो या जलाशय में जा रहे हो तो बच्चों को दूर रखें, क्योंकि बच्चों के डूबने की आशंका रहती है। स्नान करें, स्नान करने के बाद में दान जरूर करें, और दान अन्न का, जल का, उपयोगी चीजों का दान जरूर करना चाहिए। जी और उसको शोर मत बताइए कि आज मैंने इतना दान कर दिया। आए दिन कानपुर में जब मैं कंबल लेने जाता हूं तो कहते हैं दान वाले कंबल चाहिए या अपने लिए चाहिए। जी तो दान वाले कंबल एक पार से दूसरे पार आप देख सकती है, तो आपको खाली अखबार में छपवाने के लिए हमने इतने कंबल बांटे हैं, तो ठीक है। जो वस्त्र आप अपने बच्चों को नहीं पहना सकते हैं, आप अपनी पत्नी को नहीं उड़ा सकते हैं कंबल, उसके दान करने का कोई अर्थ नहीं है। आपको भी वैसा ही मिलेगा जैसा आप दान कर रहे हैं। ये सोच करके दान करिए। बिल्कुल, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप दान वही करें जिसका आप खुद भी इस्तेमाल कर सकें, तभी उस दान का महत्व होगा। पंडित जी, उपलब्धियों की अगर बात की जाए, जिन पर शनि की कृपा होने वाली है, जिन पर उनका प्रभाव पड़ने वाला है सकारात्मक रूप से, देखिए लोगों के लिए अच्छा होता है। किसी को अगर धन की कामना होती है तो धन का लाभ हो जाए तो वो उसके लिए एक अच्छा समय होता है। इस तरह तमाम लोगों की अलग अलग दावे शिक्षार्थी को शिक्षा, जी हाँ बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। जी हाँ कई सालों से परीक्षा दे रहे हैं, नहीं आपको प्रतियोगी परीक्षा में स्थान मिल रहा तो उनको स्थान मिलेगा। जी कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरी मिलेगी। जी। नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह भी उनकी कृपा से होगा। जी जी तो ये तमाम सारी चीजें जो जीवन में उपयोगी, मकान नहीं बन रहा, मकान मिलेगा, अच्छा पद नहीं मिल रहा, पद मिलेगा, यानी जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं वो सब कुछ शनि दे सकते हैं। शनि वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल। और अगर बात की जाए पंडित जी घटनाओं की, देश से जुड़ी घटनाओं की, तो उसमें किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है? क्या वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति होगी कि जिसकी एक चीज तो अच्छी होगी, जी इन दिनों में मणिपुर में बहुत घटनाएं, जब से मंगल शनि का खड़ाष्टक हो गया, मणिपुर जल रहा है। जी धीरे धीरे वहां सामान्य स्थिति आएगी, एक अच्छी चीज होगी। लेकिन और कहां किस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, वहां के राजनेताओं को संवेदनशील होना चाहिए। जी दूसरी ये एक चीज और होगी, बहुत सारे लोग पार्टियां छोड़ेंगे, दूसरे पार्टी के लोगों को आंख बंद करके उनको लेना है नहीं लेना है, कल आपको भी छोड़ सकते। जी बिल्कुल, कैसे सौदे हुए, कैसे क्या हुए, ये आप समझिए, क्योंकि शनि 4 नवंबर के बाद है तो मार्गी हो जाएगा ना। जी और जब मार्गी हो जाएगा तो वो जिस स्वार्थों के कारण से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनसे आप सचेत रहिए, क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए जहां जहां जिन जिन जगह पर चुनाव होंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने राम के दरबार में माथा कभी नहीं टेका होगा, वो राम की आरती गाएंगे, जी हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। ये सब कुछ चुनाव के पहले तक होगा। शनि क्या क्या नहीं करा देता है सत्ता प्राप्त करने के लिए, आप देखते जाइए, शनि कराता जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो हो गई बड़ी घटनाओं की बात। वहीं पंडित जी अगर प्रकृति का जिक्र किया जाए, इन घटनाओं में फिर भी एक मनुष्य का हाथ होता है, उनकी गतिविधियों का प्रभाव हो सकता है, इस रिएक्शन का एक्शन कहा जा सकता है इसे, लेकिन प्राकृतिक रूप से किस तरीके की बड़ी घटनाएं होने वाली हैं? वायु का कारक है, तो वायु के रोग बहुत होंगे, जी
कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं सर में दर्द होगा, कहीं गैस कहाँ आपके भर जाए, उसके प्रति आप सचेत रहिए, न बूढ़े न बच्चे। जी। भयावह सपने आप देख सकते हैं, डिप्रेशन में आप हो सकते हैं। इन सारी सब चीजों के पीछे वाहन चलाते समय आप सावधानी बरतिए। जी। जल्दबाजी में जोश में आपने कोई सौदा कर डाला, आप तबाह हो गए। कुछ भी गलत नहीं करिए, सोच समझ कर करिए। जी जी। ऐसे आदमी की जमानत न ले लीजिए, ऐसे कर्मचारी को रखिए नहीं जो आपके लिए घातक हो जाए। बिल्कुल। देखिए, लगातार हम इस बात को समझ रहे हैं कि घटनाएं तो घटित होंगी शनि के वक्रीय होने के प्रभाव से, लेकिन हमारी भूमिका यहाँ पर ईमानदार रहने की है, सचेत रहने की है और विवेक से काम करने की, यानी कि सोच समझ करके काम करने की है। पंडित जी, अब अगर बात जियो पॉलिटिक्स की जाए, क्योंकि भारत की छवि लगातार पूरी दुनिया में बदलती हुई देखी जा रही है और ये बदलाव सकारात्मक है, लेकिन अब जो आने वाला समय है वो पूरी दुनिया में, यानी कि जियो पॉलिटिक्स में भारत के लिए कैसा होने वाला है? बहुत अच्छा जी धर्म का प्रभाव दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ेगा। जी। अधर्मी भी धर्म का नाटक करेंगे। धर्म की सत्ता के सामने राजनीतिक बड़ी बड़ी ताकतें झुकेगी। ये सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जी। हिंदुत्व का प्रभाव तमाम सारी गैर हिंदुत्व मानसिकता के लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो जो शनि है वो क्योंकि ईमानदार स्वभाव है, तो कुछ लोगों को मिलने वाली है सजा, लेकिन कुछ के लिए होने वाला है बहुत भला, और जिन्हें सजा मिलने वाली है वो भी सही मार्ग पर चलें, क्योंकि इस तरह से वो इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। ऐसा क्या करने की सलाह आप हमारे युवाओं को, हर वर्ग को, हर आयु वर्ग को देंगे? सावन का महीने आने वाला है। जी। सावन के देवता सभी जानते हैं, भगवान शिव है। जी। भगवान शिव पर आप जो मर्जी आए चढ़ाइए, वो सब स्वीकार करते हैं। फिर भी आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप लाभ का काम नहीं कर पाते, आपको ज्ञान नहीं, आपको किसी ने समझाया नहीं है। जी। उनके पास एक ताकत है त्रिशूल की। जी जी। और वो त्रिशूल से कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने जब जरूरत पड़ी है तो उसी त्रिशूल से सब कुछ किया। जी। तो वो त्रिशूल और कुछ नहीं है, अतिरिक्त ऊर्जा सूर्य की है, जिसको विश्वकर्मा ने बनाया था। चक्र और त्रिशूल दोनों की ऊर्जा बराबर है। भगवान शिव के पास त्रिशूल है और विष्णु के पास चक्र है, और ये सूर्य की अतिरिक्त ऊर्जा है। जी। उससे बनाया गया काट करके। तो इतना अमोघ ऊर्जा आपके पास है और उसका आप लाभ नहीं उठाते। तो जब आप किसी अच्छे देवालय में, सिद्ध देवालय में जाएंगे तो वहां त्रिशूल जरूर होगा। जी। तो आप त्रिशूल पर माला जरूर चढ़ाइए, 3 बेलपत्र उनको ऊपर चढ़ाइए। दैविक दैहिक भौतिक संताप को नाश करने की क्षमता त्रिशूल में है। कहीं न कहीं आप में दैविक दैहिक भौतिक संकट है, उस संकट को दूर करें जा करके और आपको शिव में बना देंगे। जी। भगवान शिव समस्त विद्याओं के गुरु हैं। उनके ही मुख से, उनकी ही डमरू से, उनकी ही उससे सारी विद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। और शनि तो उनके अनंत भक्त हैं, गुरु उनके हैं। तो उनकी आराधना करते समय इस बात का ध्यान रखें। दूसरे कृष्ण की अगर उपासना करते हैं जी। तो कृष्णमय हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे संत ऐसे हुए जो घर बार छोड़ करके हिमालय पर चले गए, आश्रम में चले गए। लेकिन कबीर एक ऐसे संत हुए जो न तो घर बार छोड़ा, न रोजगार छोड़ा, जी। और न कर्म छोड़ा। कपड़ा बुनते थे और बाजार में बेचने भी जाते थे। जी। उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन
राममय होकर के किया। जी जी जब बुनते थे शटर इधर से उधर करते थे तो उनके मुख से राम निकलता था। जी ऐसे ही हनुमान जी थे। हनुमान जी की कृपा जिस पर रही वो भी राममय हो सकता है। आप हनुमान जी की जब कृपा करें तो हर चीज में हनुमान जी को अगर देखें तो सभी उनके मित्र हैं, आपके साथ अच्छा होने लगेगा, सारी सी चीजें अच्छा होने लगेगा। बिल्कुल। आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो केवल आस्था की। अपने मन को निर्बल करके भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में लगा दी। आप उनसे नहीं काम करते तो उनसे आप बिल्कुल लड़ लीजिए, जी जी जितनी तरीके से आप लड़ सकते हो तो लड़ लीजिए। भक्त और भगवान की भी लड़ाई होती है, जी जी बाप बेटे की लड़ाई होती है, अब लड़िए, किसने मना किया, लेकिन सम्मान के साथ। बिल्कुल। तो भक्ति भी करें तो पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे कि आपने कहा कि दिखावा करने से बचें और जो भी काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, यहाँ तक कि भक्ति भी, आप किसी की शरण में भी जा रहे हैं तो इस दौरान भी ईमानदारी का ख्याल रखें। तो 17 से 4 नवंबर शनि के वक्री होना, पंडित जी ये कोई पहली बार तो ये घटना घटित नहीं हो रही होगी, इससे पहले भी इस तरीके की घटना हमेशा होती है। बिल्कुल। इस बार ऐसा क्या कुछ खास संयोग बन रहा है जो इस योग को और भी खास बना रहा है? देखिए, गुरु चंडाल योग बना है जी 30 अक्टूबर तक। जी जी फिर शनि और मंगल की युक्ति हो गया, खड़ाष्टक योग होगा जब कन्या में आएगा, जी और वो टाइम होगा 17 अगस्त से और 14 अक्टूबर के बीच में, 14 अगस्त से और 24 अक्टूबर के बीच का। तो उस समय भी आपको सावधानी और अधिक रहना होगी। उस समय बहुत सारी दुर्घटनाएं होंगी, जी उस पर चर्चा करेंगे फिर कभी। बिल्कुल। तो पंडित जी आज की अगर बात की जाए तो चलते चलते क्या कुछ संदेश हमारे युवाओं को और उम्र दराज लोगों को भी, क्योंकि अक्सर ऐसा सभी देखा को जाता अपने प्रति ईमानदार होना है है। जी और व्यक्त जीवन मत जिए, जी जीवित जीवन जिए। आप हैं तो अपने परिवार को भी एहसास हो कि आप जीवित हैं। अपमानित होकर के मत जिए और न दूसरे का अपमान करिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात पंडित जी आपने कही। अगर आप इसको लेकर कुछ टिप्स भी दे दें हमारे दर्शकों को, किस तरीके से इस जीवन को जिया जा सकता है, क्या कुछ गलतियां करते आप पाते हैं तो हम ज्यादा वृद्ध मदद हैं। होगी। जी जरूरी नहीं कि आपके नाती पोते आपसे उनकी व्यस्तता के कारण से आपसे मिलते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं वो आचरण उनका गलत है तो निर्भय होकर के डांटिए। इस बात की मत सोचिए कि उनकी माँ या उनके पिता क्या कह रहे हैं। माँ को बुरा लगा, लगने दीजिए। वो नहीं चाहती कि उसके बेटे को डांटा जाए, लेकिन आप डांटिए, समझाइए कि बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद बेटा, वही पौत्र आपका, जी कहेगा दादू ठीक थे, नानू ठीक थे, जी जी क्योंकि आप न्याय कर रहे हैं। अन्याय मत करिए। आप बहू से नाराज है तो आप बेटे पोते के साथ न्याय कर रहे हैं, अन्याय करें, ये बात ठीक नहीं। जी बिल्कुल। पंडित जी बहुत ही सुंदर बात आपने कही, बहुत ही सुंदर ये चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सहज रहिए, ईमानदार रहिए, अपने प्रति भी और अपनों के प्रति भी, और शनि से डरिए नहीं बल्कि उनके कृपा पात्र बनिए। और इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेहरोत्रा डेंटल की 2 ब्रांच, मेहरोत्रा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, G2 रतन धाम अपार्टमेंट, मैक्रोबुटगंज, कानपुर।
मेहरोत्रा हाईटेक डेंटल सेंटर, जीवन, रतन आशीष अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू सिंधी कॉलोनी, गेट नंबर 1, शास्त्री नगर, कानपुर। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में टीपीए, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 6 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों के श्रेणी में गिना जाता है, जहां एडवांस मशीनों व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, ROP, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन व आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स PG कॉलेज के सामने, VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 639000 7621 7703006602। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में, जहां एडवांस मशीनों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, ROP, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन और आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में टीपीए, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 5 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों की श्रेणी में गिना जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स कॉलेज के सामने, VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390007621 7703006602। एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात।